ना कि मनु विधान के अनुसार। मनु विधान हमारे लिए दुखदाई है और संविधान हमारे लिए सुखदाई है। तो हम अपने सुख के लिए भारत के संविधान वैज्ञानिकता को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ रहे हैं और एक क्रांति की ये शुरुआत है। माननीय श्यामलाल निषाद इसके वे बहुत ही धन्यवाद और आइकॉन बनकर के उभरे हैं और निश्चित रूप से इस अभियान को और गति प्रदान की जाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि क्रांति की शुरुआत है, लेकिन इसके पहले पिछड़ों दलितों को जगाने के लिए तमाम क्रांतियां हुई, तमाम ऐसे सामाजिक लोग सामने आए, तमाम ऐसे नेता सामने आए, तो आपको लग रहा है कि अभी वो लोग जगे नहीं है? नहीं, वो जागे हैं, पर बीच में शोषक वर्ग भी षड्यंत्र करता है। हमारा पर्पज लोगों को इकट्ठा करना है, उनमें भाईचारा बनाना है, पर शोषक वर्ग का उद्देश्य उनमें बिखराव लाना है, उनको भटकाना है। तो कभी कभी वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है, काम ज़्यादा कर ले जाता है। इसलिए हम ज़्यादा तीक्ष्णता के साथ और ज़्यादा सजगता के साथ, सतर्कता के साथ काम करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पिछले 5 सालों में हमारे जन चेतना ने बड़ा संचार किया है और सतर्कता बढ़ी है और हम लोग का कारवां भी आगे बढ़ा है। सर, इस मंच से पीडीए का भी जिक्र किया गया, अखिलेश यादव का भी नाम इस मंच से लिया गया, तो फिर ये क्या संदेश है यहाँ से? निश्चित रूप से जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और वो हमारा नेता बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, इसलिए वो जिन तमाम के वक्ताओं के आदर्श हैं, आकर्षक हैं और दूसरे नेता भी लड़े ताला और पाला खींच के, ताला ठोक के, तो उनका भी नाम लिया जाएगा। सर, तमाम घटनाएं हो रही हैं। नेताजी, कहीं ये गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन ज्यादातर बातें इस पर राजनीतिक ही हुई। निश्चित रूप से हमारे पास बड़ी संपदा जनशक्ति की है, दूसरे नंबर की संपदा हमारी बौद्धिक संपदा है। तो जनशक्ति का उपयोग बैलेट पावर के आधार पर हमारे पुरखों ने हमें डेमोक्रेसी दे के गए हैं। तो अगर राजनीति से तिलांजलि ले लेंगे तो हम जनशक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? तो बैलेट पावर हमारे पास है, तो उसका उपयोग करने के लिए ये बातें तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाएंगी। दुनिया के, भारत के भी तमाम के संगठन हैं, वो कहते हैं हम गैर राजनीतिक हैं पर राजनीति की बात करते हैं, तो गली तो समाज को बतानी ही पड़ती है। अच्छा सर, चुनाव के समय ईवीएम की बात आती है, बैलेट पेपर की बात आती है, तो आप क्या समर्थन करते हैं? नहीं, हमारा मानना है कि हमें जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए लगातार सतर्क रहना होगा। अगर चुनाव आयोग हीला हवाली करेगा तो दुर्घटना होगी। ईवीएम के बारे में हमारा कहना है कि हम ईवीएम से भी चुनाव जीते हैं, ईवीएम से हमने सरकार भी बनाई है, 2024 भी ईवीएम से हमने विजय हासिल की है और सत्ता पक्ष को टिहुनिया दिया है। इसलिए हमारी मूल बात है कि हम अपनी दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकता को कितना मजबूत बना पाए। अच्छा सर, फिर भी चुनाव में तो ईवीएम का विरोध होता रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा ने भी, कांग्रेस ने भी जमकर विरोध किया ईवीएम का। नहीं, देखिए, जो लोग जानबूझ करके बनी हुई बहुजन एकता को विखंडित किए हैं, बहुजन एकता को बेच डाले हैं 10-10 करोड़ रुपया में, उन्होंने बहाना बनाने के लिए ईवीएम का नाम लगा लिया है। माननीय अखिलेश यादव ने ईवीएम का कोई विरोध नहीं किया है और ईवीएम से हम जीते हैं। सर, ये करीब समय जो घटनाएं घट रही हैं, तमाम बहुजन के लोगों के साथ भी हुआ है, एससी वर्ग के साथ बिल्कुल, बिल्कुल, ये निश्चित रूप से ये परिलक्षित करता है, बताता है कि भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ भारत के संविधान को, कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि मनु विधान को लागू कर रहे हैं। मनु विधान में अन्याय, अत्याचार जायज है और भारत के संविधान में अन्याय, अत्याचार गैर कानूनी है, उनको उठा के जेल में डाल देना चाहिए। कहीं न कहीं ये अभी जो आपने कहा मनु विधान का, तो कहीं न कहीं जिस जाति जिसका आप इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं वही उसका थामे हुए है, वही उसको चला रहा है। क्या कहेंगे इससे? जो ऐसे व्यक्तिगत निजी तौर पर कारण है, उनके खिलाफ भी कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वो जिसी जाति वर्ग के हों, चमार क्यों ना हो, निषाद क्यों ना हो, यादव क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को जब अवसर, तो हम लोगों ने भी उस कानून को कड़ाई के साथ लागू किया है। सर, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे?
कानून की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर रहे हैं, वो मनु विधान को लागू कर रहे हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? किस तरीके से उस पर रोक लगाया जा सकता है? देखिए, हम तो सोशल काम कर रहे हैं, आप जान ही रहे होंगे आप लोग कि हम लोग जो है मनवाद को खात्मा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और ये हमारा मानना है कि मनवादी व्यवस्था के कारण ही हमारे लोग तमाम दिक्कतें हैं। जैसे अगर हम पिछड़े हैं तो हम मनवादी, जैसे हम मनवाद के गिरफ्त में जाते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं, और मनवाद की वजह से हमारे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से तो बहुत दूर भाग रहे हैं वो, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद ही मनवादी व्यवस्था की मतलब वो है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पूर्वांचल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियाँ थी, लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक सफल कार्यक्रम हुआ। और पूर्वांचल से हम एक वो पैदा करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर, कि जिस तरह से दक्षिण भारत में बहुत तमाम जो है वो था, मनवादी व्यवस्था बहुत हावी थी, ब्राह्मणवाद बहुत चरम पे था, लेकिन दक्षिण भारत में आंदोलन करके वहाँ समाप्त कर दिया गया। आज वहाँ जो है काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति है। उत्तर भारत में भी इसको जो है हम लोग ख़त्म करने के लिए, अम्बेडकरवादी व्यवस्था को, समतावादी व्यवस्था को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहाँ से मुझे एक नया जो है वो मिला, ताकत मिली कि हम अभी सुल्तानपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया, यहाँ काम किए, तमाम लोगों ने जो है इसमें साथ दिया और तमाम लोग जो है इसमें साथ खड़े हुए, और आगे भी हम लोग इसको पूरे उसमें करेंगे। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तमाम घटनाएं आप देखे होंगे, जैसे कि टेरर अटैक हुआ, उसमें भी जो पकड़े नहीं गए, उसके बाद इतने लोग मारे गए, उसके बाद फिर से हवाई जहाज का ये जो है क्रैश हो जाता है, इन सब में क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? कानून व्यवस्था भारत और आतंकवादियों से निपटने की व्यवस्था ये भारत सरकार की है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ये उन लोगों का मुद्दा है। हमारे हिसाब से प्रदेश सरकार और देश की सरकार वो न्याय करने के बजाय, संविधान के अनुसार चलाने के बजाय, वो मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने पर लगे हुए हैं। वो लोग जो है, जो अभी देखिए, अब IAS कोई टॉप करता है, पास करता है, तो उसके लिए माला नहीं है, लेकिन कोई कांवड़ लेकर के यात्रा करता है तो उसको जो है फूल बरसाया जाता है। इस तरह से वो जानबूझ करके मनवादी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसी सरकार से तो हमको नहीं लगता कि वो इस पर मजबूती से कुछ काम कर पाएंगे। संविधान के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है। अभी देखा जाए, संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और जबकि जितना आप लोग जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार एक ही है, तो उसमें कौन सा कार्रवाई करेगा उन पर? तो अपना मनमाना विद्यालय बंद हो रहे हैं और गांव-गांव में ठीका खुल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप जानकारी करिए भाई, हम सरकार तो नहीं है, गरीब बच्चे कैसे हाँ, बनेंगे? गरीब बच्चे, उसके लिए हमारी जितनी, भाई हम सरकार नहीं है, लेकिन हम गांव-गांव मोस्ट के माध्यम से निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। और राय जानना चाहिए, गलत हम राय क्या, हम विचार दे, आपको जो है क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं कि वो स्कूल बंद करवा रहे हैं। हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप सुल्तानपुर में आप जाकर के पता करिए, हमारी टाइमलाइन देखिए आप। और हम चाहते हैं गांव-गांव पाठशालाएं चले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। लेकिन अब सरकार की नीति, भाई सरकार तो हम है नहीं, अगर सरकार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हाँ, उस लायक हम हो जाएं कि सरकार को कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाएं, तो उसके लिए हमको भारी जन समर्थन तैयार करने की जरूरत है। आज लोग जो है धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो धर्म से हमको वहाँ से बाहर निकाल करके, मनवादी व्यवस्था से बाहर निकाल करके, धार्मिक व्यवस्था से, अंधविश्वास से बाहर निकाल करके हमको सही दिशा पे लाना है। तब हम समाज को जो है वो गाइड कर पाएंगे, तब हम समाज को दिशा दे पाएंगे, और उसी में हम लगे हुए हैं। महोदय जी, आज आपका मोस्ट क्रांति सम्मेलन सफल हुआ, तो अगला आपका क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, और जिस तरीके से विषम परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने किया, बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है इसमें सफल करने में। चूँकि देखिए, हम लोग जो है बहुत साधारण से नौकरी है, और जितने लोग आए हैं यहाँ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सबको मालूम है कि साधन दिया जाता है, आने जाने खर्चा दिया जाता है, तमाम चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग आए और बड़ा नेम फेम होता है जिसका, हमारा कोई नेम फेम नहीं है, ना कोई हम बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग, इतने भारी तादाद में लोग आए। भाई रामानंद बोस जी जिन्होंने आयोजन किया, इनके प्रयास से, इनके मेहनत से लोग आए, बहुत वो है। लेकिन एक बात का मुझे वो है कि जैसे हमारी लड़ाई अम्बेडकरवाद को जो है लागू करने की है, हमारी लड़ाई मनवाद को ख़त्म करने की है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ राजनीतिक लोग पता नहीं क्यों हमको अपना दुश्मन मानते हैं। पता नहीं, हमारे समझ में नहीं आता कि भाई हम तो मनवाद रूपी अंधेरे से लड़ रहे हैं, और वहाँ जो है अम्बेडकरवादी प्रकाश हम फैलाना चाहते हैं। और
वो फायदा तो जो है, जो भाई उस व्यवस्था के खिलाफ जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं वही लाभ लेंगे उसका, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के राजनीतिक दल है वही लाभ लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ नेताओं को हमने देखा इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। पता नहीं उनके क्या मन में है, क्या उनका मकसद है, हम उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्यों वो विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमने पूछा भाई क्यों विरोध हो रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि लगता है कि कहीं उनको ये डर है कि कहीं रामानंद निषाद जी जो है, रामानंद बौद्ध जी कहीं जो है टिकट की दावेदारी न कर दे विधायक की, इसलिए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दावेदारी करेंगे ही तो कौन सी गुनाह करेंगे यार, अगर सक्षम है करेंगे ही तो कौन सी गुनाह हो जाएगी। क्या प्रयास करते हैं आप अपने क्षेत्र में लोगों के कार्यक्रम के आज के आप संयोजक रहे, यह प्रयास क्या है आपका इस कार्यक्रम को लेकर के? कार्यक्रम को लेकर के प्रयास ये है कि हम डोर टू डोर जा करके शिक्षा की अलग जगाएं, और हर गांव में चूंकि मोस्ट का पहले से डीम प्रोडक्ट रहा है कि हम निःशुल्क पाठशालाएं हर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के बस्तियों में चलाएंगे और उनको शिक्षा से मजबूत करेंगे। उनको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी वो मजबूत करेंगे, उनकी कोई भी परेशानी होगी मोस्ट के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नजर आते हैं, जिसका परिणाम आप देखे हैं कि जिनके साथ मैं खड़ा रहा वो सभी के सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, सभी गांव में प्राथमिक विद्यालय, बच्चे वहाँ पढ़ने भी जाते हैं, क्या वो सही नहीं है? मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारें लगातार शिक्षा पर कुहाराघात कर रही हैं और शिक्षा समाप्त करना चाह रही हैं। ऐसी स्थिति में बहुत कड़वा सत्य है, जब विद्यालय से बच्चा आता है तो शाम को और सुबह पिल्लू खेलता है, गोली खेलता है। तो अगर हम निःशुल्क पाठशालाएं चलाएंगे तो वो पिल्लू और गोली नहीं खेलेगा, वो निश्चित रूप से हमारी पाठशाला में आएगा और शिक्षा ग्रहण करेगा और उसकी शिक्षा मजबूत होगी। अच्छा, पीडीए की बात चल रही थी, अखिलेश यादव जी पीडीए, क्या आप लोग समर्थक करते हैं उनकी? देखिए, जो बहुजन की बात करेगा, जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की बात करेगा, ये चूंकि राजनीतिक संगठन नहीं